हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पूरी आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर ना आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। भारत के बारे में है, भारत की आज़ादी के बारे में है। तो आपको इसको एग्जाम पर्पज से तो पढ़ना ही है, लेकिन आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी। आपके देश की आज़ादी के बारे में, उन आंदोलनों के बारे में जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ। तो हमें ये पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आज नेशनलिज्म इन इंडिया। और आज हमारा पहला टॉपिक क्या है, देखो बच्चों, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। सी, वर्ल्ड वॉर हुआ 1914 से लेकर 1918 के बीच में। चलो, 4 साल के लिए लड़ाई हुई। यूरोपियन कंट्रीज आपस में भिड़ गए। क्यों? सब एक दूसरे को हराकर एक दूसरे के जो राज्य हैं, टेरिटरीज, उनको हड़पना चाहते हैं और बिग पावर बनना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन भैया इंडिया पे कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का असर पड़ गया? इंडिया को तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना था, कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन बेटा, ब्रिटेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा था। और उस टाइम पर ब्रिटेन, ब्रिटिश ऑफिसर्स, आवर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, उस टाइम पर जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हेड है, गवर्नमेंट कौन है, किसके अंडर कंट्रोल थे हम? अंग्रेजों के। तो जब उन्होंने पार्टिसिपेट करा है तो आपके ऊपर असर आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो देखें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आपके ऊपर क्या क्या असर पड़ा। सबसे पहले आप समझो कि ब्रिटिशर्स हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करा। ठीक है, तो इन दैट टाइम पीरियड ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर पूरा इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल सिचुएशन ड्रास्टिकली हमारे देश में बिल्कुल बदल गया। कैसे बदल गया? बिकॉज ब्रिटिशर्स वांट टू मीट देयर वॉर एक्सपेंडिचर, अपना वॉर का खर्चा निकालना चाहते थे। ठीक है भाई, शूज भी चाहिए, बैग भी चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, वेपन चाहिए, सोल्जर्स की सैलरी चाहिए। और 4 साल लड़ाई चली तो बहुत पैसा लगेगा। ठीक है, युद्ध को लड़ने के लिए तो बहुत पैसा लगता है। तो पैसा उन्होंने कहाँ से निकाला? भारत से। ठीक है, हमारा लेना देना कुछ नहीं, और सर पे डंडा किसके पड़ा? भारत और भारत के लोगों पर। कैसे पड़ा? क्या असर पड़ा? जरा देखो, आज के बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। ठीक है, देखें, इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटीज। मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि ब्रिटिशर्स को अपने वॉर एक्सपेंडिचर, अपने युद्ध का खर्चा पूरा करना था। तो पैसा कहां से आया? दे इंक्रीज कस्टम ड्यूटीज, चीजों के ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। कस्टम ड्यूटीज होते हैं टैक्स, तो चीजों के ऊपर क्या करा? टैक्स बढ़ा दिया। इससे चीज महंगी होगी या सस्ती? महंगी हो जाएगी। बोझ किस पर पड़ा? आम आदमी पर, भारत में। बात समझ में आई आपको? तो उन्होंने कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा दिया। प्लस उन्होंने इनकम टैक्स, एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। याद रहेगा, साथ में आप इस बात को भी याद रखना कि उन्होंने इनकम टैक्स भी, नया एक टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, इनकम टैक्स। तो ब्रिटिशर्स इंक्रीज कस्टम ड्यूटीज ऑन गुड्स, टैक्स लगा दिए, सारे ज्यादा टैक्स लगा दिए। ठीक है, चीजों के ऊपर। प्लस एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस करा, इनकम टैक्स। और अब उन्हें हर किसी भारतीय को अपने इनकम पे भी टैक्स देना था। मुसीबत बढ़ी या घटी? हमारे लिए बढ़ गई। ठीक है, राइज इन प्राइस, जब टैक्स बढ़ा दिए तो चीजों के प्राइस तो बढ़ेंगे ना। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्राइस ऑफ गुड्स जस्ट डबलिंग, डबल से भी, दुगने से भी ऊपर चले गए। बड़ी मुसीबत हो गई। ठीक है, अपना खर्चा निकालने के लिए सर पे डंडा मारा भारतीयों के। ठीक है, तो चीजों का प्राइस बढ़ गया है, टैक्स नया उन्होंने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया, चीजों के ऊपर कस्टम ड्यूटीज और टैक्स इंपोज कर दिए, ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फोर्स रिक्रूटमेंट, यानी जबरदस्ती भर्ती। आप सोच के देखो कि आपको जबरदस्ती गर्दन पकड़कर कोई आपसे कहे कि आपको ये काम करना है, वट एवर वो काम कोई भी हो, आपको नहीं करना, आपको पसंद नहीं है, क्यों करें? आप अपनी इच्छा के हिसाब से अपना प्रोफेशन चूज करते हैं ना। तो ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड वर्ल्ड वॉर, जो ब्रिटिशर्स होने चाहिए लड़ने के लिए सोल्जर, मरने के लिए किसको ढूंढ लिया? हमें। तो गांव के जो लोग हैं उन्हें जबरदस्ती फौज में भर्ती कर दिया। कैन यू इमेजिन? गुस्सा आएगा या नहीं आएगा? आम किसान है, विदाउट कोई सोल्जर का ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन अचानक से पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती उन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती, ठीक है, सेना में भर्ती कर दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए। आएगा गुस्सा या नहीं आएगा? सोच के देखो कितना गलत है। जबरदस्ती भारत के कॉमन जो किसान है, आम नागरिक है, उनको पकड़कर कहा? फौज में भर्ती कर दिया। ठीक है, फेलियर ऑफ क्रॉप्स, रही कसर उतारी भगवान ने।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपको जितनी भी इकोनॉमिकल हार्डशिप्स और परेशानियों का सामना हो सकता था ना, सब हुआ अंग्रेजों की वजह से, लेकिन कुछ हुआ नेचुरल डिजास्टर की वजह से, वो अभी मैं समझाऊंगी। इंक्रीज इन कस्टम ड्यूटी, टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है, इनकम टैक्स लगा दिया, चलो कोई बात नहीं, महंगाई बढ़ रही है, आज भी बढ़ रही है, झेल लेते, ठीक है। चीजों के प्राइस बढ़ गए, चलो इसे भी झेल लेते, थी तो मुसीबत। लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती कर दिया, चलो देख लेंगे। लेकिन बेटा डिजास्टर से लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी नेचुरल। तो क्या हुआ, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रॉप्स फेलियर, क्रॉप्स फेल हो गए, यानी फेमाइन ड्रॉट्स की वजह से क्या हुआ, सूखा पड़ गया भारत में, और उसकी वजह से फसल खराब हो गई। और फसल खराब हो जाएंगी तो जो खाने का प्रोडक्शन है घटेगा या बढ़ेगा, घट जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ फूड भारत में हो गया, खाने की कमी हो गई, लोग भूख से मरने लगे। आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा, इन्फेक्शन होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, खांसी जुकाम बुखार महामारी सब में फैल जाएगी, तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग मरे। समझ आया। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन दैट टाइम पीरियड ने, ठीक है, उन्होंने यही कहा, सारे जितनी भी जनता है भारत में, कि हमारी इन परेशानियों की वजह कौन है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। आई बात आपको इतनी सी समझ में, कि फर्स्ट, बस इतना अपने दिमाग में रखना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, हर तरीके से हुआ। पॉलिटिकली, सोशली हमारी पूरी लाइफ बदल के रख दी ब्रिटिशर्स ने। हमारा कोई लेना देना नहीं है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से, लेकिन मुसीबत का सामना हमें करना पड़ा। चीजों पे प्राइस बढ़ा दिए गए, बहुत महंगे हो गए, लोगों के लिए इकोनॉमिकल हार्डशिप बढ़ गई, वो नहीं खरीद पा रहे हैं, तो रोज का जो सर्वाइवल होता है बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। कस्टम ड्यूटी, टैक्स बढ़ा दिए चीजों पे, इनकम टैक्स नया इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। और जबरदस्ती लोगों को फौज में भर्ती किया गया। और आउटब्रेक और इन्फ्लुएंजा का मतलब होता है एक महामारी, बीमारी, कम्युनिकेबल डिजीज लोगों में फैल गई, लोग मरने लगे, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। तो अब बताओ कि भारत के लोग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कितने परेशान होंगे, और लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। तो दिस इज अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब हम आगे गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, वो कैसे भारत आए, कहाँ गए हुए थे, ठीक है, और सत्याग्रह का मीनिंग पढ़ेंगे। और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप पढ़ते रहो, खुश रहो। और आपको अगर कोई नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उससे जुड़ सकते हो, ठीक है। आप मेरी ऐप नॉलेज हब है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐप से पढ़ो, वीडियो को देख के पढ़ो, पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लो, फ्री है, वहां से पढ़ लो, लेकिन आपका पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।